हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएनटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ये हमारा छोटा सा चैनल है, अभी इसके सब्सक्राइबर जो हैं वो बस 200 तक पहुँचे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप सबके सपोर्ट से इसके सब्सक्राइबर भी ग्रो हो जाएंगे। और अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और बाकी के भी जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। योत्स्यमानान् अवेक्षे अहं ये एते अत्र समागतः धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में थे और विराजमान थे उसके साथ। तो संजय बोलते हैं, संजय उवाच एवं उक्त ऋषिकेश गुणाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापित्वा रथ उत्तमः। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर में भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अवस्था में और सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव के इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वोषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरुन इति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। तो इसका तात्पर्य है कि समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन
अर्जुन से कुरुओं को देखा, कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था कि कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से भी ऐसी आशा नहीं थी? इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तत्र अपश्य स्थान पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृद च सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। इसका तात्पर्य इस प्रकार है, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें से उनके अनेक मित्र थे। तान समिष्य सह कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थान् कृपया परस्या अविष्ट वशिष्ठन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन सी होने लगी और मुंह सूख गया। उन सब युद्ध भूमि में देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अभी तो वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण होता है। अतः कहा गया है, यस्यस्ति भक्ति भर्गवस्त किंचान सर्वगुणैस्त्र समासते सुराहरा भक्ता यस्य कुतो महदुगुण मनोरथेन नाति धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनकी कोई मूल्य नहीं है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और उसके बाद हम लोग पहला अध्याय ही उसमें भी आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।